देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप मुट्ठ मार के आते हो तो आपको ऐसा फील होता होगा कि मैं तो बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मैं अब तो मेरे से 140 की डेडलिफ्ट नहीं लगने वाली है। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो मारता है 130 किलो की डेडलिफ्ट। अब क्या होता है कि 130 किलो की डेडलिफ्ट मारने के बाद उसको आ जाता है नाइट फॉल। अब नाइट फॉल आने के बाद वो भाई साहब क्या करते हैं कि बार बार मुठ मार देते हैं, 12 बार, ओके। एंड 12 बार मुठ मारने के बाद आपको क्या लगता है, क्या उसकी डेडलिफ्ट कम हो गई है? नहीं, उसकी डेडलिफ्ट कम नहीं हुई है, उसने 130 मार दी। वो बंदा 40 किलो से बेंच पे मार रहा था 23 रेपिटेशंस, ओके। एंड अब वो बंदा क्या कर रहा है, अब वो बंदा मारा 35 रेपिटेशन, और वो भी पता है कब, मुठ मारने के 3 दिन बाद। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि मुठ मारने से स्ट्रेंथ कम नहीं होती। अब कुछ लोग कहेंगे भाई मेरी तो हो जाती है, तो झूठ बोल रहा है। देखो भाई सिंपल सी बात है, आपकी डाइट शिट है, आपकी डाइट में 20 ग्राम 25 ग्राम प्रोटीन है, आपको होगी प्रॉब्लम। आप अगर हफ्ते में एक बार मारोगे, जब भी आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, आपको महीना भर लगेगा रिकवर करने में। उस बंदे की डाइट में 90 ग्राम टू 95 ग्राम प्रोटीन था, इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसकी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड आप लोग नोटिस कर सकते हो, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो कि मैरिड हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, क्या वो लोग कभी सेक्स ही नहीं करते क्या? या फिर डेविड लेड सिंगल है कि मैरिड है, मुझे नहीं पता। या फिर मैं किसी का नाम क्या लूँ, फिर मान लो कोई एक पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर है जिसकी वाइफ है, जो कि एक फैमिली वाला बंदा है, अब चाहे वो कोई भी है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो नहीं करता होगा? ऑब्वियसली वो करता होगा, बिकॉज वो नहीं करेगा तो उसकी वाइफ का क्या। अब मैं ये नहीं कह रहा सेक्स करना ज़रूरी है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि उसने एक दिन सेक्स कर लिया तो वो ये कह रहा है कि भाई मैं 30 दिन तक जिम ही नहीं आऊँगा, या फिर भाई अब मैं स्टेज पे नहीं सकती, या फिर भाई मेरी बॉडी कम हो गई, मेरी मसल कम हो गई, या मेरी स्ट्रेंथ कम हो गई हो। देखो हमको इससे सीखने को सिंपल सी एक बात मिलती है, अगर आपकी डाइट में 90 टू 150 ग्राम प्रोटीन है, अगर 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपकी डाइट में इंक्लूड आप कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आपकी स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप 150 ग्राम 200 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो तो आप डेली सेक्स करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे ब्रह्मचर्य है वो, भाई वो सब एक अलग चीज़ है। ब्रह्मचर्य, एक नॉर्मल इंसान ब्रह्मचर्य जैसी चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकता। तुम घर परिवार वाले आदमी हो, तुमको शादी ब्याह करना है, नौकरी करनी है, पैसे कमानी है, तुम नहीं बनने वाले ब्रह्मचारी। सबकी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट सिंपल सी बात है, अगर आप वीक पड़ रहे हो तो आप एक चीज़ नोटिस करना, आपकी डाइट में प्रोटीन कम है। अब मुझसे कुछ लोग कहेंगे कि भाई मेरी डाइट में तो 100 ग्राम प्रोटीन है, मैं क्यों वीक हो जाता हूँ? इसका मतलब है भाई तू लगभग 6'2" का है, 6 फीट का है, या फिर तेरा वेट 80-85 किलो है। क्योंकि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 60 किलो का था, उसकी डाइट में 90 ग्राम प्रोटीन था, मीन्स उसकी बॉडी का 1.5 गुना प्रोटीन वो खा रहा था। तो बस ऐसे अगर आप 1.5 गुना प्रोटीन खा रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप, मैं ये नहीं कह रहा बिंदास मुट्ठ मारो डेली, नहीं, बस मैं ये बता रहा हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, भाई नाइटफॉल आ गया, नाइटफॉल आ गया, भाई अब मैं क्या करूँ? अरे यार नाइटफॉल आ गया तो कुछ नहीं होगा उससे। नाइटफॉल 3-4 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में एक बार आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जिम वगैरह छोड़ दो, मेरा तो यही कहना है, अगर पैसे नहीं है डाइट के लिए तो खाना खाओ अच्छा, घर पे एक्सरसाइज करो, पुशअप पुलअप स्क्वाट मारो,